हेलो स्टूडेंट, आज आपको 13.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 8 कराते हैं और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो 13.1 प्रश्नावली का आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनको देखिए कैसे समझना है। ठीक, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक, ये आपका बेलन है, इसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है और व्यास आपका 1.4 सेंटीमीटर है और इसी ऊंचाई और व्यास का एक शंकु काट लिया गया है। इसी ऊंचाई यही है, इसी ऊंचाई और व्यास का एक शंकु इससे काट लिया गया। ठीक, ये भाग काट लिया गया है। कह रहा शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो जब ये भाग निकाल दिया गया तो कैसी कंडीशन बचेगी, ये ध्यान रखिएगा कि कैसे फिगर बनाओगे। इसके बाद आपको कंडीशन ऐसी बचेगी, देखिए ये समझना बहुत जरूरी है। ऊपर वाला भाग तो बच ही जाएगा, ठीक, ऊपर वाला भाग तो बच जाएगा, ये वाला भाग गायब हो जाएगा। तो ये ऐसी कंडीशन वाला आएगा। ठीक भाई, जैसे अगर ठोस हुआ, जैसे ठोस लकड़ी का गुटका आपका मान लो है, इससे भाग निकाल दिया गया तो इतना खाली हो गया, ये पूरा खाली हो गया, लेकिन इसमें लकड़ी इधर लकड़ी तो सब होगी। ठीक, तो आपका कह रहा शेष बचे ठोस, तो ये ठोस बचा होगा ये, क्योंकि पूरी लकड़ी थी आपकी, इस तरीके से मान लो लकड़ी है और इधर से सब उससे निकाल दिया गया, ये इतना भाग इससे निकाल दिया गया, तो इतना समझ लो इसमें छेद हो गया, तो इसमें लकड़ी तो रही नहीं होगी। ठीक, इस भाग में लकड़ी नहीं रही होगी। तो कह रहा शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, देखो कैसे निकालेंगे। यहां पर लिखेंगे कि ऊंचाई h बराबर दोनों की कॉमन है 2.4, त्रिज्या r बराबर 1.4/2 0.7 और इसमें क्या करना, तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई L बराबर क्या है, √r² प्लस h² या h² प्लस r²। h कितना है 2.4 का स्क्वायर, r कितना 0.4 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर। तो आप 24 का स्क्वायर करोगे तो 576 आएगा, दशमलव यहां लगा देंगे, 7 सत्ते 49 आएगा। आप जोड़ लेंगे क्या आएगा 6.25, ये 25 का वर्ग होता है तो 2.5 आएगा। 25 का वर्ग आपका क्या है 625, तो 2.5 सेंटीमीटर आएगा। ये शंकु की तिरछी ऊंचाई आएगी। ठीक, ये ऊंचाई है, इससे त्रिज्या निकाल लेंगे और ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई आएगी 2.5 सेंटीमीटर। देखिए अब इसमें क्या पूछ रहा है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब बताइए इसमें क्या क्या बचा होगा। देखिए थोड़ा ध्यान से, आप बिल्कुल बताया था कलर करने के लिए, आप ये वाला भाग कलर कर सकते हो क्योंकि ठोस है कि नहीं है, ये भी भाग कलर कर सकते हो और ये वाला जो छेद हो गया इसमें भी कलर कर सकते हो। ठीक, बात आपको सुनना ही होगी कि आप ये वाला भाग मतलब बेलन का क्या हुआ वक्र पृष्ठ, ये कलर कर सकते हो। ये क्या हुआ शंकु का वक्र पृष्ठ कलर कर सकते हो और प्लस एक सिरा जो ये वाला ठोस था बेलन, उसके एक सिरे को भी कलर कर सकते हो, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, तो तीनों जोड़ देंगे आसानी से निकल आएगा।
तो देखिए एच आपका ये निकल आया है, आर आपका निकल आया है, एल भी निकाल लिया है। अब इसके आगे लिखेंगे क्या, देखिएगा इसके आगे क्या लिखेंगे कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, बेलन का सी ए से, बेलन का सी ए से मतलब वक्र पृष्ठ, प्लस शंकु का सी ए से और प्लस एक सिरे का क्षेत्रफल, एक सिरे का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या आएगा 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या आएगा पाई आर एल और एक सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा आपका 2h, ये आपका l और ये r। पाई का मान 22/7 रखेंगे, r का मान 0.7 निकला था, h का मान क्या था 2.4, l का मान 2.5 आया था और r का मान 0.7। 7 कैल्सियम आपका 0.1, इसकी मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2.2, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, 2.2, ये आपका क्या आएगा, इसको प्लस करेंगे 3.2, इसमें 3.2 प्लस कर देंगे हो जाएगा 8, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16 का 86, 8 दूनी 16 है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, लगभग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल शेष बचेगा। ठीक, ये सभी को सुनना आया होगा। ठीक, कि ये भाग आपका निकाल लिया गया है, ये नहीं कि शेष करा तो घटा बैठो, ऐसा नहीं करना कि घटा दें। आप ये भाग हटा लिया है, अब देखो क्या क्या बचा। आप इसका वक्र पृष्ठ कलर कर सकते हो, ये वाला बेलन का वक्र पृष्ठ, ये सम का वक्र पृष्ठ, सम का वक्र पृष्ठ कलर कर सकते हो, इस सिरे के क्षेत्रफल को भी आप कलर कर सकते हो। ये वाला भाग कलर नहीं हो पाएगा। ठीक, ये तो भाग खुला हो गया आपका। ठीक, तो बात सबको समझ आ गई होगी कि बचे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आएगा बेलन का सी से सम का सी से कर्व सरफेस एरिया और एक सिरे का क्षेत्रफल, ये जोड़ देंगे आपका आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9, लकड़ी के एक ठोस बेलन के सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोदकर निकालते हुए वस्तु बनाई गई। ठीक, सिरों पर एक अर्धगोलाकार, देखो इधर एक अर्धगोलाकार खोद दिया गया, उधर भी अर्धगोलाकार खोद दिया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है। फिगर दिया हुआ जैसा कि चित्र में दिखाया गया, आधार की त्रिज्या आपकी 3.5 सेंटीमीटर है। कह रहा इस प्रकार ठोस वस्तु, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी घटाना नहीं है, बड़े से एक लकड़ी का, ये आपका मान लो रखा था ऐसे ठोस था, इधर भी अर्धगोला कर सकते थे और इधर भी अर्धगोला गड्ढा कर दिया और ये भाग निकाल दिए। ऐसी कंडीशन सब लोग बची, ऐसी कंडीशन बची, ये कंडीशन बची किसमें, ऐसी कंडीशन। ये फिगर आपका दिया है और चित्र आपका ये बचेगा, ये भी अर्धगोलाकार गड्ढा है और ये भी आपका अर्धगोलाकार गड्ढा है, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, तो गायब हो गया, छेद हो गया। अब दिमाग लगाइए, जैसे आपसे कहा जाए भैया इस पर कलर करना है तो आप कितना कलर कर सकते हो। सबसे बढ़िया तरीका होता है कलर वाले के बारे में सोचना कि कितना भाग कलर कर पाओगे। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ उसको कलर कर लोगे, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ये भी कलर कर लोगे। ठीक, इन दोनों को कलर कर लोगे और जोड़ दोगे, यही तो होगा। बात आपको क्लियर है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इनको घटा देते हैं, गलत हो जाता है। आप सोचा करो किसको कलर कर पाएंगे, ये कलर कर लोगे, ये भी बस। तो यहां पर लिखेंगे कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की
ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर और उभयनिष्ठ त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये, और प्लस दोनों अर्धगोलों का, प्लस दोनों, ये फिगर दिखाया गया था ठीक, उसमें लिखा हुआ कि सिरों पर या सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाल दिया गया, इस सिरे से भी निकाल दिया गया, इससे भी निकाल दिया गया, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो दो अर्धगोले हैं, दोनों अर्धगोलों का CSA, बेलन के CSA फार्मूला क्या आएगा 2 पाई RH, और दो है अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर। दो अर्धगोले ना, आप 2 पाई R कॉमन लेंगे, यहां बचेगा बेटा H, और यहां का क्या आएगा 2 पाई R तो कॉमन हो गया, तो 2 बचेगा और R बचेगा। पाई का मान क्या रखते हैं, पाई का मान 22/7, R का मान 3.5, H का मान 10, R का मान 3.5, काट देंगे, दशमलव आपका 5 आएगा, दशमलव 5 दूनी 10 आ जाएगा, एक की 22 से गुणा करेंगे आपका आएगा 22, 5 दूनी 10, 1 आएगा, गुणा करेंगे 22 इतना आएगा। यहां क्या आएगा 7, 3.5 दूना 7, ये इसकी गुणा करके देखो 7 और 10 कितना होता है 17, 22 की 17 से गुणा कर देंगे, 17 से गुणा करा देंगे 34, और यहां भी आपका 34 जोड़ देंगे 374, तो आ जाएगा 374 और क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका आ जाएगा वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपको सभी को क्लियर हुआ होगा, यह भी आपको तरीका समझ आया होगा कि कभी भी ऐसा निकालना हो तो आप कलर के बारे में सोचोगे ठीक। इसीलिए ध्यान रखना है कि अक्सर क्या करते हैं कि आप इनको घटा देते हो कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से घटा दिया, गलत हो जाएगा। आप सोचा करो कि क्या बचेगा, और वो बचेगा उसमें क्या क्या कलर कर पाओगे, बेलन का वक्र पृष्ठ कलर कर लोगे और प्लस दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ कलर कर लोगे ठीक, और उन्हीं दोनों को जोड़ देंगे, आपका आ जाएगा वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कराते हैं ठीक, और बहुत ही जल्द आपको जो है केमिस्ट्री में जो फार्मूले के लिए होता है कि फार्मूले कैसे तैयार होते हैं, उसके लिए क्या ट्रिक है, उसका वीडियो बनाने वाले हैं ठीक। इसीलिए यदि हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको बहुत से वीडियो मिलते रहेंगे ठीक। जैसे केमिस्ट्री का वीडियो है, फिजिक्स के वीडियो, ये भी आपको बहुत जल्दी उपलब्ध कराएंगे, और केमिस्ट्री में जो फार्मूले होते हैं वो कैसे तैयार करते हैं उसका भी वीडियो अभी बनाएंगे हम ठीक, और फिर अपलोड कर देंगे। इस तरीके से आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले पर खड़ा शंकु, अर्धगोला मतलब कटोरा, ये कटोरा है ठीक, इस पर आपका क्या है एक शंकु खड़ा है, शंकु के आकार का ये, और कह रहा है कि इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। कह रहा है इस ठोस का आयतन कितना होगा, इसमें अर्थात इसमें पदार्थ कितना आ पाएगा, ये तो आपका समझ में गायब है, ये है नहीं, इसमें कोई पदार्थ कितना आ पाएगा, तो आएगा शंकु आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन ठीक।
तो यहां पर लिखेंगे उभयनिष्ठ त्रिज्या, ये तो कॉमन है। उभयनिष्ठ त्रिज्या बराबर आएगा 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई क्या आएगी, शंकु की ऊंचाई h बराबर भी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या के ही बराबर है। ठोस का आयतन निकाल लेंगे, ठोस का आयतन बराबर क्या आएगा, शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन 1/3, आपने पाई r स्क्वायर h पढ़ा होगा। अर्धगोले का 2/3, भाई गोले का 4/3, तो अर्धगोले का 2/3 पाई r क्यूब, इसमें 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन, क्योंकि दोनों चीजें इसमें कॉमन मिल रही हैं। तो क्या बचेगा यहां पर h और यहां पर q बचेगा और इधर r बचेगा। इसको वैल्यू पुट कर दीजिए 1/3। पाई के पद पूछ रहा, पाई का मान नहीं रखेंगे, r का मान 1 रखेंगे और h का मान भी 1 है और r का भी मान 1 है। तो आपका ये रहेगा पाई 1 का स्क्वायर आपका 1, 2 और 1 कितना हुआ 3, और 3 की 1 से मल्टीप्लाई आपका आएगा 3, 3 आपका कैंसिल, आ गया आपका पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई के पद में पूछ रहा है, इसीलिए पाई का मान नहीं रखना है। और इस तरीके से ठोस का आयतन निकल आएगा कि ठोस का आयतन बराबर आएगा सम का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ये सम के आयतन का सूत्र, ये अर्धगोले का सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको सूत्र याद भी हो जाएंगे, ठीक। और इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं और आप लोग एग्जांपल वगैरह लगाएंगे, बुक के एग्जांपल लगाएंगे। जो एग्जांपल नहीं होते हैं आप कमेंट्स के द्वारा हमसे पूछ सकते हो और उस कमेंट्स के वीडियो हम अगले दिन बना देंगे, ठीक। तो आप ये न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी सभी न्यूमेरिकल करवा जा रहे हैं, और अगर आपको कोई भी एग्जांपल पूछना है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक। इसके आगे के क्वेश्चन आपको आगे वीडियो मिलेंगे।